चंद्र भगवान की जय। श्री रामायण मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। बन निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग। चलै सदा पावहि सुख हैं, नाहि भय नाहि शोक। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम में अनुकूल धर्म के तात्पर्य हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय है, ना शोक है और ना कोई रोग ही सताता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। सब नर करहि परस प्रीति, चलै सो धर्म निरत श्रुति नीति। राम राज्य में दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते रहते हैं। चारत चरण धर्म जगु माही, पूरी रहा सपने हो अधुनाही। राम भक्ति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। धर्म अपने चारों चरणों सत्य शौच दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्रेम भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं और सभी परम गति मोक्ष के अधिकारी हैं। अल्प मृत्यु नहीं कवनु पीरा, सब सौंदर सब बिरुज शरीरा। नाहि दरिद्र कोई दुख न दीना, नाहि को अनुबोध न लक्ष्मणो हीना। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती है, ना किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग हैं। ना कोई दरिद्र है, ना कोई दुखी है और ना कोई दीन ही है। ना कोई मूर्ख है और ना शुभ लक्षणों से हीन ही है। सब निर्बाध धर्म रत पूर्णी, नर अरु नारी चतुर सब गुण ही। सब गुणाज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृताज्ञ नहीं कपट शयानी। सभी दम्भरत और धर्मपरायण और पुण्यात्मा हैं। पुरुष और स्त्री सभी चतुर हैं, भगवान हैं, गुणवान हैं। सभी गुणों का आदर करते हैं और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ, दूसरों के लिए किए हुए उपकार को मानने वाले हैं। कपट चतुराई धूर्तता किसी में नहीं है। राम राज नभ गेस सुनो, सचराचर जग माही। काल कर्म शुभाव गुण, कृत दुख काहु नाहि। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। काकभूषण जी कहते, हे परीक्षित गरुड़ जी सुनिए, श्री राम जी के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते हैं, अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं है। भूमि साप्त सागरों में खिलाई, एक भूप रघुपति कौशलाई। भुवन अनेक रोम प्रति जाशु, यह प्रभुता कछु बहुत न ताशु। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखना करधनी वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं।
उनके लिए 7 दीपों की यह प्रभुता कुछ भी नहीं है। सो महिमा समुझत प्रभु केरी, यह बर्तन हीनता घनेरी। सो महिमा खगेशु जनु जानी, फिरह एहि चरित्र तन्हु रति मानी। बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर भी तो यह कहने की वे 7 समुद्रों से घिरी हुई सत्वमयी पृथ्वी के एक छत्र सम्राष्ट हैं, उनकी बड़ी हीनता होती है। परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने वह महिमा जान भी ली है, वे भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं। श्री राम। सो जाने कर फलो यह लीला, कहूँ महामुनि बर दमशीला। राम राज कर सुको श्यामपदा, बरन न सकहि फनेस शारदा। क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल यह इस लीला का अनुभव ही है। इंद्रलोक दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं, राम राज्य की सुख संपदा का वर्णन शेष जी और सरस्वती भी नहीं कर सकते हैं। सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बचन क्रम पति हितकारी। सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती हैं। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली हैं। दंड जानत न करो भेद जहाँ, नर्तक नेत समाज। जीतहु मनहु सुनहु अस, रामचंद्र के राज लखन श्या रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचंद्र जी के राज में दंड केवल सन्यासियों के हाथ में है और वेद नाचने वालों नित्य समाज में है। और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है, अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकुओं आदियों को दमन करने के लिए साम दान दंड और वेद ये चारों उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिए दंड किसी को नहीं होता है। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रखा गया है तथा सभी अनुकूल होने के कारण वेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई है। वेद शब्द केवल सुर ताल के वेदों के लिए ही कामों में आता है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामायण मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय।